नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव चौधरी और बैंकिंग नॉलेज ये मेरा नया चैनल है यूट्यूब में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो कि SBI PO मेंस 2017 में पूछे गए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज S स्टैंड्स फॉर इन MSF? MSF का पूरा नाम है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। So S stands for standing. What does C stands for in PCA? PCA का full form होता है Prompt Corrective Action. So C stands for corrective. What is the full form of JLF? Joint Lenders Forum. Fourth question. How many SBI ATMs are there now after merger? SBI के साथ जो बैंक्स मर्ज अप हुए हैं वो मर्ज होने के बाद कितने ATMs बढ़ गए? बढ़ के हुए अभी 59,000 अभी करंटली। व्हाट इज़ इंडियाज़ डिफेंस स्पेंडिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज? आंसर होगा 8.5%। मनोज कुमार इज़ एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? मनोज कुमार बॉक्सिंग के लिए प्रसिद्ध है। IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India. Committee for Core Solution is headed by whom? वो कमिटी हेड करता है डॉक्टर RB बर्मन से। Who is the highest woman wicket taker in ODI? उनका नाम है झूलन गोस्वामी। What payment bank cannot do? हाल ही में हम एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में जानते हैं और कई दूसरे अदर पेमेंट बैंक्स भी हैं। तो वो क्या चीज़ है वो पेमेंट बैंक्स नहीं कर सकते? वो है NRI डिपॉजिट्स नहीं रख सकते वो। व्हाट इज़ SBI मिंगल? ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ था SBI मिंगल। ये एक सोशल बैंकिंग एप्लीकेशन है SBI के ग्राहक के लिए। वेसक डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? ये एक स्पेशल डे है जो 10 मई को ऑब्जर्व किया जाता है श्रीलंका में। व्हाट इज़ द GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया बाय IMF? IMF का पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये संस्था इंडिया का GDP एस्टिमेट किए है अभी इस साल के लिए 2018-19 7.7% है ये। What is the budget allocated on rural employment in MGNREGAs? रूरल एम्प्लॉयमेंट का बजट कितना है? 48,000 करोड़। 14th क्वेश्चन। In AEPS, what does P stands for? P stands for payment और AEPS का पूरा नाम है आधार enabled पेमेंट सिस्टम। इकोनॉमिक इंडेक्स फ्रीडम टॉप्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस कंट्री ने टॉप किया है? हांगकांग। चेयरमैन ऑफ टास्क फोर्स फॉर रिलायबल एम्प्लॉयमेंट डेटा कौन है? उनका नाम है अरविंद पानागारिया। इंक्रीज इन रेपो रेट मीन्स व्हाट? अगर रेपो रेट बढ़ जाए तो उसका मतलब क्या है? NRI डिपॉजिट्स ज़्यादा हो रहे हैं, इसके वजह से रेपो रेट बढ़ गए हैं, यही मीनिंग करता है। क्वेश्चन 18th। कैपिटल लिमिट फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कितना है? कैपिटल लिमिट 100 करोड़, दैट इज आंसर विल बी 100 करोड़। IDRBT लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़? IDRBT का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20। टैक्स इवेशन ओवर हाउ मच अमाउंट इज नॉन बेलेबल ऑफेंस? कितने अमाउंट तक नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है? 5 करोड़ तक। द आंसर विल बी 5 करोड़।
Which country has become the first country in Europe to pay its unemployed citizen a basic monthly income? कितना अमाउंट देता है? 560 डॉलर्स। वो कौन सा कंट्री है जो 560 डॉलर्स देता है उनके अनएम्प्लॉयड सिटीजन्स को? आंसर होगा फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया लाइसेंसिंग एक्सपो विल बी हेल्ड इन विच सिटी? आंसर होगा मुंबई। फिस्कल डिफिसिट टारगेट ऑफ जीडीपी फॉर द ईयर 2017 कितना है? आंसर होगा 3.2%। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू द US based think tank Global Financial Integrity, how much black money entered in India during 2005 to 2014? इंडिया में कितना ब्लैक मनी आया है 2005 से 2014 तक? आंसर होगा 770 बिलियन डॉलर, 770 बिलियन डॉलर्स। Question number 25. Which ministry has launched Electronic Development Fund, EDF कहते हैं उसे, with a corpus of rupees 6831 crore, 6831 crore? कौन से मिनिस्ट्री ने EDF लॉन्च किए थे? वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। The NBFCs are allowed to accept or renew public deposits for a maximum time period of कितने महीने? 60 months। और NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। 27 नंबर क्वेश्चन रिपीटेड है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेशनल फाइनेंशियल स्विच, उसका नाम है NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, रन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन उसे रन करवाता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI उसे रन करवाता है। इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ हाउ मच इन डिजिटल ट्रांजैक्शन फॉर 2017 to 18? इंडिया का डिजिटल ट्रांजैक्शन का टारगेट कितना है 2017 से 18 तक? 2500 करोड़ का टारगेट है उनका। द टारगेट, लास्ट क्वेश्चन, द टारगेट फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन 2017 to 18 हैज़ बीन फिक्स्ड एट अ रिकॉर्ड लेवल ऑफ कितना तक एग्रीकल्चरल क्रेडिट का टारगेट फिक्स किया गया है? ₹10 लाख करोड़ तक। तो ये था टोटल 30 क्वेश्चन, एक्चुअली 29 क्वेश्चन, एक तो रिपीटेड है। तो ये मैंने कलेक्ट किया था, तो मुझे लगा कि जिन लोगों ने SBI PO दिया है मेंस वो तो सभी जानते ही हैं, और जो एग्ज़ाम्स देंगे, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, RRB PO आ रहे हैं, RRB क्लर्क, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये GK क्वेश्चन शायद वैल्यूएबल रहा होगा और होगा भी। तो इसी वजह से मैंने ये अपलोड किया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।